अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको मैं कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो करेंसी की लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर माइनिंग कैसे करते हैं उसके हवाले से गाइड करूंगा। इस स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ये देखें, मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान भी कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये मेरा जो जीपीयू है, यानी मेरे लैपटॉप के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है, ये उसका मॉडल नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो माइनिंग स्पीड है 39 मेगा हैश पर सेकंड, ये आपको नज़र आ रही है। और शेयर्स तकरीबन 511 शेयर, चूँकि मैंने पूल ज्वाइन किया तो पूल में जितने आपकी मशीन हैश रेट प्रोवाइड करती है उस पर जितने आपके शेयर एक्सेप्ट किए जाते हैं, ये उसकी आपको यहाँ डिटेल नज़र आ रही है। फिर उसके बाद ये पावर है, एफिशिएंसी है। फिर यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे ये टाइमिंग नज़र आ रही है। पिछले 3 घंटे 8 मिनट से मेरी माइनिंग ऑन है इस लैपटॉप के ऊपर, और अभी तक 512 जो है वो मैं शेयर्स मेरे एक्सेप्ट किए जा चुके हैं इस पूल में। अब आते हैं ये माइनिंग की, ये सारा काम मैंने कैसे किया है, क्या क्या तरीक़ाकार है इसको माइन करने का। सबसे पहले ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो इस स्क्रीन पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिथम नज़र आ रहे हैं। ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये प्रूफ ऑफ वर्क वाली, ये अपनी जो मैथ पजल्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करती हैं, एल्गोरिथम इस्तेमाल करती हैं। अगर तो आपको इन टर्म्स का नहीं पता तो मैं आपको मशवरा दूंगा, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के हवाले से एक मैंने बेसिक वीडियो बनाई है जिसमें इन्हीं सारी टर्म्स को मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैं जो कि कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ऑक्टोपस जो एल्गोरिथम है ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास मेरे लैपटॉप में इस वक्त ग्राफिक कार्ड कौन सा है, और उस ग्राफिक कार्ड की अगर मैं माइनिंग करता हूँ तो कितना मुझे कॉन्फ्लेक्स का रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी डिटेल यहाँ से लर्न करते हैं। ये ऊपर 3080 Ti मेरे लैपटॉप में जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, जो कि तकरीबन 16 GB डेडिकेटेड उसकी कैपेसिटी है। चूँकि एक है तो यहाँ पे मैं एक करके देखूँगा तो ये वाले जो मुख्तलिफ एल्गोरिथम हैं, कौन से वाले एल्गोरिथम की मैं इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर अगर माइनिंग करता हूँ तो कितनी हैश पावर होगी, उसकी सारी डिटेल मिल रही है। चूँकि मैंने ऑक्टोपस का जो कॉन्फ्लेक्स का ऑक्टोपस एल्गोरिथम है उसमें ये इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि तकरीबन 99 मेगा हैश पर सेकंड की मेरा ये जीपीयू जो है वो माइनिंग कर सकता है। अब हैश रेट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, वो मैंने जैसे आपको कहा वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। तो माइनिंग करने के लिए जो सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ है जानने की, वो ये कि आपने चेक करना है जिस क्रिप्टो करेंसी को माइन करना है उसकी माइनिंग के लिए कौन सा एल्गोरिथम है उस क्रिप्टो करेंसी का। तो कॉन्फ्लेक्स का ऑक्टोपस है। अगला स्टेप है कि सॉफ्टवेयर आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है, यानी पहले आपने एल्गोरिथम को जानना है उस क्रिप्टो करेंसी जिसकी माइनिंग करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के मार्केट में कौन सा माइनिंग सॉफ्टवेयर है जो आपने डाउनलोड करना है। तो मैं आपके साथ तकरीबन 5 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर शेयर करूँगा। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि AMD प्रोसेसर्स और NVIDIA के जो प्रोसेसर्स हैं GPUs में उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ NVIDIA को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये वाला NB माइनर जो है, ये माइनर AMD प्रोसेसर्स को भी सपोर्ट करता है, कंपैटिबल है, और NVIDIA को भी। उसके बाद T-Rex है, T-Rex सिर्फ NVIDIA को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो मैं अभी यूज़ भी कर रहा था, जिसके मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, वो है G माइनर। G माइनर भी सिर्फ NVIDIA ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर को ट्राई करना चाहें कि किस पे आपका लैपटॉप, आपकी मशीन ज़्यादा माइनिंग एफिशिएंट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्राई करके। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको जो ये G माइनर है इसके ऊपर माइनिंग करने का गाइड करूंगा। प्रोसेस में थोड़ा बहुत तब्दीली है, थोड़ी बहुत आपने चेंजिंग करनी है, वैसे प्रोसेस सेम इसी तरह ही है। तो आपने खुद इन सारे सॉफ्टवेयर को 1 बाय 1 गो थ्रू होना है, सब पे चेक करना है। तो ये वाला एक नैनो माइनर है। नैनो माइनर का तो अपना पूल भी है, आप पूल भी जाना, आगे जाकर मैं आपको पूल की अहमियत भी बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद 5वां लास्ट में B माइनर। ये 5 और भी मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं माइनिंग के लिए। अब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कॉन्फ्लेक्स की या ऑक्टोपस की माइनिंग के लिए यूज़ नहीं होती। आप इन सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑलमोस्ट ये जितनी प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन्स हैं तकरीबन उन सब की माइनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें
अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक तो एल्गोरिथम, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी देखनी है कौन सी आपने माइन करनी है। मैं कॉन्फ्लिक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्स मैं समझता हूँ इस साल के स्टार्ट में जो क्रिप्टो मार्केट का नैरेटिव है वो ये कि अब क्रिप्टो मार्केट यूरोप से निकल के अब एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ रही है। तो जो एशियन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में उसका फ्यूचर है। इस वजह से मैं कॉन्फ्लिक्स को प्रेफर कर रहा हूँ। मुमकिन है कॉन्फ्लिक्स की बजाय अगर मैं कोई और क्रिप्टो करेंसी माइन करूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले, लेकिन मैं फ़िलहाल आज की जो वीडियो है सिर्फ उसमें कॉन्फ्लिक्स को ही डिस्कस करूँगा। मुमकिन है मैं आइंदा किसी और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करके उसके ऊपर भी आपके साथ डेडिकेटेड वीडियो बना के शेयर करूँ। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, फिर उसका एल्गोरिथम कौन सा है वो आपने चेक करना है, फिर दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर के ये चारों पांचों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने सोलो माइनिंग करनी है या पूल माइनिंग करनी है। वो जो इंट्रो में मैंने आपको बताया कि मेरी बेसिक वीडियो उसको वॉच करें, उसमें मैंने डिटेल डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्स के लिए कौन कौन से मार्केट में पूल्स यूज़ हैं वो मैं आपको यूज़ करूँगा। आप सोलो माइनिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग क्यों करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, उसके लिए आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्स के लिए जो माइनिंग पूल्स हैं उनको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि नैनो पूल है, नैनो पूल का अपना ऐप भी है माइनिंग का। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये पूल्स 1% फीस चार्ज करते हैं, जितनी आप माइनिंग करेंगे 1% इनका पूल का और 99% आपका। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है PPLNS, इसका मतलब ये है पे पर लास्ट एंड शेयर, यानी एक ख़ास वक्त में जितने आपके शेयर एक्सेप्ट होते हैं उस शेयर में एक ख़ास मखसूस में जितने ब्लॉक्स ये पूल माइन करेगा उस ख़ास वक्त के अंदर जितने जिस बंदे के शेयर एक्सेप्ट होंगे उनको शेयर हो जाएगा। अगर आपका इस पूल को अगर आप ज्वाइन करते हैं और अगर आपके शेयर उस वक्त एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं जबकि वो पूल जो है वो ब्लॉक माइन ही नहीं कर रहा, तो फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये वाला पूल जो है मेरी नज़र में, मुझे कम से कम मेरे लिहाज से ये मुझे सूट नहीं करता। अच्छा, दूसरा है जी F2 पूल, ये वाला पूल। अच्छा, कुछ इन पूल्स को जब आपने ज्वाइन करना है तो कोशिश करें कि ऐसा पूल देखें जहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी कोई राब्ता नंबर भी हो, कोई सपोर्ट भी हो, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे या ईमेल पे, उनके साथ आप कोई हेल्प वगैरह भी ले सकें। तो F2 पूल जो है वो PPS है, यानी पे पर शेयर, जितने आपके शेयर एक्सेप्ट होंगे उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये भी 1% चार्ज करते हैं। उसके बाद है हीरो माइनर। हीरो माइनर के अंदर दो किस्म के रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हैं, एक है प्रोप, एक है सोलो। प्रोप मतलब प्रोपोर्शनल, जितना ये पूल के अंदर ब्लॉक्स माइन होते हैं, जितनी अर्निंग होती है उसका प्रोपोर्शन, जितना आप के शेयर एक्सेप्ट किए जाएंगे उस शेयर के हिसाब से जितना आपका तनासुब बनेगा, जितनी आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको ये क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आप सोलो माइन भी कर सकते हैं और पूल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद है वोलीपोली। वोलीपोली PPLN जो ऊपर वाला मॉडल है, मैं नैनो पूल का उसको भी यूज़ कर रहा है और सोलो को, और इनकी फ़ीस 0.9% है। अच्छा, फिर उसके बाद जिंगवन क्या है, ये पूल PPS यूज़ कर रहा है। फिर 666 पूल है, ये PPLNS और PPS सेम ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और PPS प्लस, PPS पे पर शेयर प्लस का मतलब ये है कि इसके अलावा, मतलब पे शेयर के अलावा भी जो रिवॉर्ड है वो आपको क्रेडिट करेंगे। अलावा रिवॉर्ड तो यही हो सकता है, मेरा ख्याल है जो ट्रांजैक्शन फ़ीसें ब्लॉक्स में माइन की जाती हैं वो आपको, तो इसकी फ़ीस जो है वो 1% है। इसी तरह पूल फ्लेयर है जो मैं इस वक्त माइनिंग के दौरान आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ, वो है prohashing.com। इसकी जो फ़ीस है माइनिंग पूल की वो बहुत ज़्यादा, ये देखें 4% है। लेकिन इसका एक मॉडल है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए मैं ये पूल जो है वो माइन कर रहा हूँ, इस पूल को यूज़ करके वो माइन कर रहा हूँ। वो है FPPS। FPPS का मतलब ये है फुल पे पर शेयर, यानी मेरे जितने शेयर जा रहे हैं उस शेयर के साथ फुल का मतलब ये है कि ना सिर्फ ब्लॉक रिवॉर्ड मेरे साथ शेयर किया जाएगा बल्कि उस ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी फ़ीस में भी मुझे शेयर दिया जाएगा। तो फुल पे पर शेयर मॉडल की वजह से मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि 4% इनकी पूल फ़ीस है। और यही वजह है कि पूल फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हैश रेट इस पूल का सबसे लोएस्ट है, ये देखें 4.55 गीगाहर्ट्ज़। अच्छा, ये आपने सारी चीज़ें चूज़ कर ली, इनको आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। फिर दूसरा हैश रेट, यहाँ पे जब आपने माइनिंग करना है तो कौन सा पूल ज्वाइन करना है उसमें हैश रेट बहुत मैटर करता है।
जितना ज़्यादा हैश रेट उतना ज़्यादा शेयर में आपका कट, जितना हैश रेट कम उतने ही आपके शेयर एक्सेप्टेंस और शेयर रिवॉर्ड जो है वो आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन हैश रेट ज़्यादा होने का फ़ायदा भी ये है कि ब्लॉक्स भी ज़्यादा माइन होंगे, जितना हैश रेट ज़्यादा उतनी माइनिंग भी ज़्यादा। तो इसको आपने खुद ही अच्छी तरह डिसाइड करना। फिर उसके बाद ये लास्ट फाउंड ये वाला, जब आप फिर आपने पूल ज्वाइन करना है, फिर आपने इनके पे आउट मॉडल को देखना है। मोस्टली ये जितने पूल्स हैं ये कोई $4-5 जैसे ही होते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पेमेंट जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। कुछ पूल तो ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को, वहाँ पे उनके वॉलेट्स में आप जितनी माइनिंग करेंगे बैलेंस जाएगा और वहाँ पे आप उनके अपने अकाउंट में सेटिंग कर देते हैं कि भाई जैसे ही $5 के मेरे कॉइन्स हों या $10 के हों तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में पेमेंट चले जाए। ऑटो सेटिंग भी होती है और मैनुअल भी। और कुछ ऐसे हैं वहाँ वो आपको कहते हैं कि बराह रास्त अपना वॉलेट ही अटैच करें। अपना वॉलेट अटैच करेंगे तो आप बराह रास्त आपके ही वॉलेट में माइनिंग जो है रिवॉर्ड जा रहा होगा। उनकी जितनी माइनिंग पूल की फ़ीस है वो कट होती जाएगी, बाकी आपका रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट, क्रिप्टो करेंसी, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर और उसके बाद पूल। अब मैं जो पूल ज्वाइन कर रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ गाइड करूँगा, जो वो है प्रो हैशिंग। प्रो हैशिंग की अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। जब आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंट जब आप सारा साइन अप करके रजिस्टर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या है, आपने टूल्स में जाना है और टूल्स में जाके वर्कर कॉन्फ़िगरेटर को खोलना है। यहाँ पे आके अपना पूल जो है आपने सेटअप करना है। सबसे पहले ये जो माइनिंग इस वक्त मेरी हो रही है इसको मैं बंद करूँ ताकि आपको नए सिरे से मैं गाइड करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो वर्कर है, अपनी माइनिंग मशीन है, उसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। सबसे ऊपर आपने मैन्युफैक्चरर कौन सा है, चूँकि आपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे करनी है तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जीपीयू सीपीयू ही रहने देना है। नीचे आपने एल्गोरिथम चूज़ करना है, चूँकि हमने ऑक्टोपस करना है तो यहाँ पे ऑक्टोपस चूज़ करेंगे और यहाँ पे हैश रेट ऑन एवरेज कोई भी रख दें। मेरा बावजूद इसके कि जो 3080 Ti है वो बता रहा था कि हैश रेट 99 मेगा हैश पर सेकेंड है, लेकिन अभी मैंने माइनिंग करके एक्सपीरियंस किया है कि ऑन एवरेज मेरी हैश रेट जो है वो 30-40 मेगा हैश पर सेकेंड ही आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम क्यों है। मल्टीपल रीजंस है। पहले नंबर पे तो मेरा सिस्टम सिर्फ माइनिंग ही नहीं कर रहा, मैं उसको साथ साथ खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। फिर दूसरा, इन सिस्टम के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। मेरा जो ग्राफिक कार्ड है एट एनी टाइम वो 80 समथिंग के टेम्परेचर के ऊपर रहता है। जैसा कि मैं टास्क मैनेजर खोल के यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में जाके ये देखें, इस वक्त मैंने माइनिंग बंद की है तो ये 55 डिग्री के सेंटीग्रेड पे आ गया। जब मैं माइनिंग करता हूँ तो ये 80 प्लस होता है। तो माइनिंग जब आप करें तो आपकी मशीन का जो टेम्परेचर है वो रिकमेंडेड ये है कि 50 to 60 के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर जितना इस रेंज के अंदर होगा उतना ही हीट कम जनरेट होगी और आपकी माइनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अगर हीट ज़्यादा होगी जैसे कि मेरी है तो इस हीट के दो नुकसान हैं। एक तो आपका माइनिंग रिवार्ड कम होगा, हैश रेट डाउन होगा, और दूसरा आपका जो हार्डवेयर है, आपका लैपटॉप है, प्रोसेसर है या जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा और वो मशीन जो है वो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। अच्छा, माइनिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ओवर क्लॉकिंग की थ्योरीज़ हैं, उसके हवाले से अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने जीपीयू को ओवर क्लॉक करके अपनी माइनिंग रिवॉर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी माइनिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ये सेटिंग कर दी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्टोपस के वर्कर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यहाँ पे अब यहाँ तक ये काम हो गया, पूल की सेटिंग आपने कर ली, आपके सामने मैंने ऊपर ये सारी सेटिंग की है। और उसके बाद अच्छा, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्रो हैशिंग अगर आपने करना है तो। आपने अपनी अपनी सेटिंग करनी है, रजिस्टर करेंगे तो आप लॉगिन करने के बाद ये देखें मैंने ऊपर लॉगिन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, मैंने चूँकि ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो सॉफ्टवेयर मैंने सारे किए हुए हैं इनको मैं डिलीट करूँगा ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकूँ। इसको बंद करूँगा। अब ये वो सारे पाँचों के पाँचों जो सॉफ्टवेयर है माइनिंग के, उनको सबको मैंने डाउनलोड किया है। आपने 1 by 1 इनको खोल के यहाँ पे आपने ये देखें इनको डाउनलोड करना है। तो मैं अभी जो जी माइनर है
इसको आपके सामने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। यानी जब एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसके अंदर ये सारी जो सेटिंग्स हैं ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने चूँकि ये सारी क्रिप्टो करेंसी माइन नहीं करनी, हमने सिर्फ ये माइन कॉन्फ्लिक्ट्स वाली करनी है, तो बाकी यहाँ तो इन सब को छोड़ देंगे, उन सबको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सर्च बार में आके star.bat सर्च करूँगा और उसके बाद सारी फाइलों को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल A करके, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है सिर्फ उस फाइल को छोड़ के बाकी सारी फाइलों को मैं डिलीट कर दूँगा। जैसे कि ये देखें माइन कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको मैंने डीसेलेक्ट किया, बाकी सारी जो फाइल्स हैं उनको डिलीट का बटन प्रेस करके मैंने ये फाइलें डिलीट कर दी। अब मैं वापस आऊँगा तो ये वो फाइल है जिस पे मैंने अपना ये जो मेरा ऑक्टोपस का प्रो हैशिंग का माइनिंग पूल की कॉन्फ़िगरेशन जैसे सेटिंग है, मैंने इस फाइल में एंटर करनी है। लेकिन इस फाइल में एंटर करने से पहले आपने ये जो miner.exe फाइल है, इस फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आपने कंपैटिबिलिटी अगर देखनी है, अगर आपको नज़र आती है तो, फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, उसको आप छोड़ दें। यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जब ये माइनिंग सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, एन मुमकिन है कि आपका जो सिस्टम है अगर उसमें वायरस है तो एंटीवायरस है तो वो आपके सॉफ्टवेयर को वायरस समझे, इन सॉफ्टवेयर को वायरस समझे। इससे बचने के दो तरीके हैं, या तो आप माइनिंग करें ही उस सिस्टम में जहां आपके सिस्टम अगर हैक हो भी जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। दूसरा यह है कि ये आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं इनको वायरस समझते हैं, हालांकि ये वायरस नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने ऑनलाइन लर्न किया। तो आप अपने एंटीवायरस को आर्जी तौर पे आप डिसेबल कर दें, और डिसेबल अपने ब्राउज़र पे भी जाके जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका क्रोम भी आपको एरर दे देगा। तो क्रोम की सेटिंग में जाके वहाँ ऊपर लिखिएगा सिक्योरिटी और वहाँ पे डाउनलोड्स की स्टैंडर्ड, उसको भी आप डिसेबल करेंगे। जब आप डिसेबल करेंगे तो ये फाइल्स सारी डाउनलोड होंगी। जैसे ही डाउनलोड होंगी उनको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली फ़ाइल है, इस फाइल की आपने एडिटिंग करनी है। यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ शो मोर ऑप्शन आपने क्लिक करना है। अगर आपको एडिट की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, यहाँ आपने उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है तो ये नोटपैड में आपकी ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ पे देखें तो miner.exe फाइल, जब आप इस बैड फाइल को रन करेंगे तो ये वाली फाइल exe वाली फाइल रन होगी। एल्गोरिथम कौन सा, ऑक्टोपस। उसके बाद सर्वर पे आके यहाँ पे आप बेशक कोई भी पूल यूज़ कर रहे हैं, मैं चूँकि ये प्रो हैशिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये जो सर्वर का एड्रेस है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, स्टार्टम से लेके यहाँ तक, यहाँ सर्वर और इस पूल से लेके यहाँ तक इस वाले पूल के एड्रेस को मैं अपने वाले पूल के एड्रेस से रिप्लेस कर दूँगा। यूज़र पे जाके ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो बराह रास्त मैंने आपको बताया था कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स का एड्रेस है उसके बराह रास्त उसी के ऊपर माइनिंग करती हैं। प्रो हैश इस पे नहीं करता। प्रो हैश के लिए आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। आपने यहाँ से यूज़र नेम कॉपी करना है और यहाँ पे जहाँ वो यूज़र कह रहा है इसको एड्रेस को आपने इस यूज़र के साथ पेस्ट करके उसके बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे ये बैड फाइल सेव हो गई। उसके बाद आपने डबल क्लिक करके अब इस बैड फाइल को रन करना है। जैसे बल्कि आप इसको इसको आपने रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे तो आपकी ये माइनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखें अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे ही वो आपको बता देगा कि ये एरर है। मुझे नहीं लगता अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कोई एरर, कोई इस तरह की आपको कोई परेशानी होगी। अगर होती भी है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको लाजमी उसमें गाइड करूंगा। अगर अलग से मुझे गाइड करने के लिए वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आपको गाइड करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपकी माइनिंग इस वक्त हो रही है, स्टार्ट हो गई है। ये अगर आप देखें तो ये देखें मेरा GPU इस वक्त 92%, मेरा GPU इस वक्त फुल टाइम यूज़ हो रहा है। ये देख रहे हैं इस वक्त मेरा GPU इस वक्त 92%, टेम्परेचर भी देखें 74 डिग्री पे चला गया। और इस वक्त माइनिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब तक मुझे शेयर, ये देख रहे हैं ऊपर ग्रीन कलर का, ये मेरे पूल के अंदर मेरी जो हैश पावर है ये एक्सेप्ट हो रही है। मुझे इन शेयर्स का बेनिफिट होगा। वो FPP वो मैं बता रहा था, फुल पे पर शेयर, ये वो वाले ग्रीन शेयर्स हैं। ये जितने शेयर्स मेरे होंगे उतने उस हिसाब से मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो बाकी ये जितना येलो कलर के बावजूद इसके कि मेरी माइनिंग मशीन तो ऑन है, एक्टिव है, चल रही है, लेकिन मुझे इन सब का रिवार्ड नहीं मिलेगा, मुझे इन ग्रीन का रिवार्ड मिलेगा। अब ये ग्रीन
कैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर, ओवर क्लॉकिंग, और तीसरी चीज़ है गुड लक। आपकी लक है, सम टाइम आपके ज़्यादा हो सकते हैं, सम टाइम आपका सिस्टम 15-15 मिनट चलता है और एक भी ग्रीन नहीं आता। फिर इसके साथ साथ कंप्यूटर लैपटॉप की एफिशिएंसी, मशीन हार्डवेयर भी डिपेंड करता है। जितनी हैवी मशीन उतनी ज़्यादा माइनिंग। ठीक है, इसको अब यहाँ पे ये देखें मेरे साथ साथ शेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि जो जी माइनर है, बाकी जितने माइनर्स हैं उन सब में इसमें ज़्यादा शेयर्स मेरे एक्सेप्ट होते हैं, तो इस वजह से मैं इस माइनर को यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरों को यूज़ कर, अगर ये आपके ऊपर काम नहीं कर रहा तो आप दूसरों को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अपनी अर्निंग कैसे शो करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपने पे आउट को सेट करना है। प्रो हैशिंग में आके यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट सेटअप करनी है। पेमेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया टॉप में पे आउट पे आना है उसके बाद, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने कॉन्फ्लिक्स को ऐड किया हुआ है, बल्कि ये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में इतने कॉन्फ्लिक्स जो हैं वो ऐड हो भी चुके हैं। आपने देखा ना वीडियो स्टार्ट में कोई 400-500 शेयर्स मेरे ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गए थे, तो वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने आके ऐड न्यू, मेरा तो चूँकि ऑलरेडी ऐड है, आपका ऐड नहीं होगा, ऐड न्यू पे आउट ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आके आपने कॉन्फ्लिक्स को सर्च करना है। जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्स चूँकि ऐड किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो टॉप पे शो होगा। ये देखें, ये देखें कॉन्फ्लिक्स मेरा ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे जब आपको कॉन्फ्लिक्स आप ऐड करेंगे तो वो आपसे एड्रेस मांगेगा। यहाँ पे अब आपने अपना जो कॉन्फ्लिक्स एड्रेस है, जहाँ पे आपको ये पे आउट आएगा, वो एड्रेस आपने ऐड करना है। वो एड्रेस आप कहाँ से ले सकते हैं, दो ऑप्शन है। या तो कॉन्फ्लिक्स की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब पर्सनल वॉलेट क्रिएट कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का क्रिएट करते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करना नहीं आता तो इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो भी वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल वॉलेट में फ़ंड्स ज़्यादा सिक्योर रहते हैं बनिस्बत सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के। लेकिन अगर आपने पर्सनल वॉलेट की झंझट पे नहीं पड़ना तो आप ओके एक्सचेंज में अपना अकाउंट साइन अप करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप अकाउंट साइन अप करें। अकाउंट साइन अप करने के बाद अपनी KYC कराएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं। उसके बाद आप आएँ डिपॉजिट के बटन पे। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने डिपॉजिट क्या करना है। यहाँ पे सर्च में आके CFX कॉन्फ्लिक्स के टोकन को सिलेक्ट करें। यहाँ से वो आपसे नेटवर्क पूछेगा, कौन सा नेटवर्क आपने कॉन्फ्लिक्स देखना है। ये EVM वाला एड्रेस नहीं लेना, ये वाला एड्रेस लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्स का पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा। इसकी निशानी ये है कि ये CFX से स्टार्ट होता है। ये जैसे ही आपको एड्रेस मिल गया उसके बाद आपने दोबारा प्रो हैशिंग की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, एडिट पे क्लिक करके ये देखें यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है, और नीचे यहाँ पे पे आउट जो थ्रेशोल्ड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो किया हुआ है कि जैसे ही मेरे प्रो हैशिंग अकाउंट में 40 CFX टोकन हो जाते हैं तो मेरे अकाउंट में ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर दे, जो कि $5 की वैल्यू बनते हैं। अब फ़िलहाल जो कॉन्फ्लिक्स की प्राइस है उसकी बेस पे तो ये $5 बनते हैं। मुमकिन है ये 10-12 सेंट से इसकी प्राइस बढ़ के दोबारा 40-50 सेंट तक या इससे ऊपर अगली जो बुल मार्केट है वो जाए। तो मैं ये इसको इस वजह से माइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्स को लॉन्ग टर्म सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है मैंने इस हवाले से जितनी मालूमात थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई मालूमात ऐसी रह गई हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आपको यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।